एसलीपीएस वेलनेस जैसा दमदार प्लेटफॉर्म, और संजीव सर के लिए जबरदस्त वाली ताली होनी चाहिए दोस्त, जबरदस्त वाली। और हमारे सभी मेंटर्स जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया कि एक आम इंसान आम से खास कैसे बन सकता है। मैं चाहूंगा एक बार मेरे सभी अपलाइनों के लिए जबरदस्त वाली ताली होनी चाहिए, सभी अपलाइनों के लिए जबरदस्त ताली दो, जबरदस्त। दोस्त, नाम महावीर रेवाड़ है और इसी जयपुर के छोटे से गांव लगभग 50-60 किलोमीटर डूंगरी कला से मैं बिलोंग करता हूं। और अगर मैं मेरे बारे में बताऊं दोस्त, आज आप जो देख पा रहे हैं कोट पैंट वाली लाइफ, ऐसी लाइफ नहीं थी। अगर रियली में देखा जाए, बचपन इतनी गरीबी में निकला है कि सर मतलब पिताजी मेहनत मजदूरी करते थे, मदर और फादर दोनों का काम मेहनत मजदूरी करते थे, साथ साथ में 4-5 बीघा जमीन हुआ करती थी, उसमें खेती करते थे। तो आप समझ सकते हैं मजदूर का बेटा किसी कलेक्टर की नहीं सोचेगा। मैं भी उनके साथ हाथ बढ़ाया करता था, ऐसे ही लाइफ चल रही थी। और जैसे धीरे धीरे बड़े हुए तो हिंदुस्तान गवर्नमेंट के माध्यम से नरेगा चली, मैंने नरेगा में काम किया, चाय पकौड़े की दुकान लगाई, हर वो काम किया जिससे पैसा आ सकता है। और एक कैसे न जैसे करते करते 12वीं पास में हो गया दोस्त। जैसे ही 12वीं पास हुआ, किसी ने एहसास दिलाया कि यार महावीर आर्मी की भर्ती निकली है, तो मैंने दौड़ भाग करनी शुरू करी। और दोस्त, ऊपर वाले के आशीर्वाद से आर्मी में सिलेक्शन हो गया। एक बार आर्मी के लिए जबरदस्त ताली होनी चाहिए सर। आर्मी में लग गया, मेरे को भी लग रहा था कि यार अब जिंदगी बदलने वाली है, क्योंकि आर्मी की नौकरी रेस्पेक्टेड है, अच्छी जॉब है, लेकिन परिवार का कर्जा इतना था, कैसे कब 17 साल की आर्मी की नौकरी होगी। और मेरा दिन आ गया रिटायरमेंट का, और इसी जयपुर के अंदर मैं 17 साल आर्मी की नौकरी करके रिटायर हुआ। दोस्त, हकीकत है रिटायरमेंट के बाद भी कर्जे की लाइफ थी, किराए के कमरे में थे, और ऐसे लग रहा था अब जिंदगी में करेंगे क्या। क्यों? क्योंकि न कोई डिग्री थी, न कोई डिप्लोमा था, न कोई कोर्स था कि मेरे को कोई जॉब मिल जाए। लेकिन दोस्त, बोला जाता है जहां चाह है वहां राह है। और मेरे को जैसे आपको कोई न कोई मिला, मेरे को अनजान शख्स से मुलाकात हुई। मैं चाहूंगा एक बार नाम लेने से पहले मिस्टर महेंद्र सर और नरेंद्र सर के जबरदस्त ताली होनी चाहिए सर। सर लोगों से मुलाकात हुई, सर ने बोला महावीर जी आपकी लाइफ बन सकती है, आप बॉडी जैगवार मर्सिडीज में आ सकते हो। रियली में दोस्त विश्वास नहीं हुआ, और इसी विश्वास को बनाने में 8 से 9 महीने लग गए। लेकिन जिस दिन विश्वास हुआ, उस दिन विश्वास करके पूरी समझ डेवलप करके कि इस बिजनेस से हम कहां तक जा सकते हैं, शुरुआत करी। और फिर दोस्त पीछे मुड़ के नहीं देखा। बहुत सारे लोगों ने मना किया, कोई आया कोई नहीं आया, लेकिन मेरे को एक चीज समझ में आ गई कि इस इंडस्ट्री से तेरी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि दोस्त, सर ने उस टाइम पे मेरे को अच्छे से याद है, जैसे आप इस हॉल में बैठे हैं, गुरुदेव नसीब सर का ब्लू डायमंड का शो था। उस शो को मैंने पहली बार कोई बड़ा शो देखा था, और मैंने देखा सर की ढोल नगाड़ों के साथ एंट्री हो रही है, और सर 22 लाख का चेक ले रहे हैं। मेरे को रियली में लगा यार जब सर ले सकते हैं फौजी आदमी होके, तो महावीर तेरे में कोई कमी नहीं है। मैं उस टाइम हाल ही में रिटायर्ड हुआ था, 1 दिन पहले ही मैंने मुट्ठी बांधी, सर का साथ लिया, गुरुदेव नरेंद्र सर महेंद्र सर का साथ मिला और काम करना स्टार्ट किया। नहीं सोचा था ओडी जाएगी, जैगवार आएगी, केवल घर चलाने का सोचा था। दोस्त, मात्र शुरुआत करने के 2.5 साल के अंदर 7 लाख की ओडी कार में था, और आज महीने की 10 लाख रुपए इनकम है। इसका रीजन जानना चाहेंगे? सर ने एक छोटी सी स्टोरी मेरे को बताई थी, और वो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। दोस्त, क्यों बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं, क्यों कुछ दिन के बाद फेल होके चले जाते हैं। सर ने एक छोटी सी एक चिड़िया की स्टोरी बताई थी। एक चिड़िया क्या थी, उसके बच्चे थे, और उसने बोला अपने बच्चों को मैं तुम्हें उड़ना सिखाऊंगी, और एक ऊंची हाइट पे लेके चली गई। वहां ले जाके उनको बोला मैं तुम्हें इस हाइट से नीचे छोड़ूंगी, तुम केवल और केवल पंख खिलाने का काम करना, कुछ नहीं करना। उन्होंने क्या किया, जैसे ही पहले बच्चे को छोड़ा, उसने पंख खिलाए, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उसके मन में विचार आया, मम्मी कुछ बात छुपा तो नहीं गई, कोई बात ऐसी है जो मेरे को बताया नहीं। और ये सोच के उसने क्या किया, पंख खिलाने बंद कर दिए, धड़ाम जैसे नीचे गिरी और उसकी
दोबारा दूसरा बच्चा उसको समझाया, बेटा अभी आपने देखा एक तेरे भाई की मौत हो चुकी है क्योंकि उसने पंख खिलाने बंद कर दिए, तेरे को भी बोल रही हूं कि पंख खिलाना, बस कुछ नहीं करना। दूसरे को छोड़ा गया, उसने भी यही काम किया, पंख खिलाए। थोड़ी दूर चलने के बाद फिर उसके माइंड में विचार आया, लग रहा है मम्मी कुछ बात छुपागी, और ये विचार करते करते उसने पंख खिलाने बंद कर दिए और वो नीचे गिर गया। तीसरा बच्चा उसको नीचे डाला, उसको भी बोला दो भाइयों की तेरी मौत हो चुकी है, केवल पंख खिलाना, कुछ नहीं करना। तीसरे बच्चे को नीचे डाला, उसने कुछ नहीं किया, पंख खिलाया, दिमाग नहीं लगाया। मेरे को पहले दिन गुरुदेव ने एक बात बताई थी, महावीर जी फोल्डर हाथ में लो और एक काम करना, प्लान पे प्लान, प्लान पे प्लान, प्लान पे प्लान, प्लान पे प्लान, प्लान पे प्लान करते जाना, पीछे मुड़ के मत देखना। आप कब डायमंड बन गए, कब ओडी में आएंगे, कब जैगुआर में आएंगे, आपको भी पता नहीं लगेगा। मैंने वही काम किया। और यहां पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बोला सर मेरे को उस अपलाइन से मिला दो, उस सर से मिला दो, उससे मिला दो, मेरे को सर थोड़ा सा गुरु ज्ञान चाहिए। सर जो अपलाइन बात बताते हैं उनको मानने से अचीवमेंट आता है, न कि बातें सुनने से। तो दोस्त लास्ट में भी इतना बोल सकता हूं, आज इस प्लेटफॉर्म की बदौलत, मेरे मेंटर्स की बदौलत और प्यारी सी टीम की बदौलत आज जो लाइफ है ना, वो लाइफ मैं कह सकता हूं मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था। लेकिन सर ने एक बात और बोली थी, महावीर जी इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंपनी तेरे आपको ओडी जैगुआर मर्सिडीज का टारगेट बनाने की जरूरत नहीं है, कंपनी का जो हर 3 महीने क्वार्टरली टारगेट आता है उसको कर लेना। आपको पता नहीं लगेगा कब आप डायमंड बनेंगे, कब ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड डायमंड।